हस्तिनापुर का महल, रात का सन्नाटा। कुंती अकेली खिड़की पर खड़ी है। चांदनी कमरे में हल्की चांदी सी चमक बिखेर रही है। कुंती मन में, युधिष्ठिर के जन्म के बाद भी मेरे मन में एक शक्ति की कमी महसूस होती है। धर्म की रक्षा के लिए एक और वरदान चाहिए। अचानक कमरे में हल्की हवा चलती है। दीपक की लौ कांपती है। स्वर्णिम हवा का भंवर बनता है। उससे वायुदेव प्रकट होते हैं, तेज, शांत और दिव्य। वायुदेव, कुंती, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। कुंती प्रणाम करती है। कुंती, हे देव, मुझे ऐसा पुत्र दें जिसमें अतुलनीय शक्ति हो, जो मेरी संतानों को संकटों से बचाए। वायुदेव, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र पर्वतों जैसा बलवान होगा। संसार उसे भीम के नाम से जानेगा। दिव्य प्रकाश कुंती को घेर लेता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें खिड़की से भीतर आती हैं। हल्की हवा कमरे में तीन नाचती है। कुंती एक बलवान और तेजस्वी शिशु को जन्म देती है। दाइयां विस्मित होकर एक दूसरे को देखती हैं। दाई, देवी, इस बालक के शरीर से तो दिव्य आभा निकल रही है। कुंती मुस्कुराते हुए नवजात को उठाती है। प्रमुख वैदिक अर्षि कमरे में प्रवेश करते हैं। वे शिशु को देखते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अर्षि, यह बालक असुरों का संहारक होगा। इसका बल 1000 हाथियों के बराबर है। यह धर्म की रक्षा करेगा। कुंती की आंखें गर्व और आंसुओं से भर जाती हैं। कुछ दिन बाद महल की एक दासी भीम को गोद में लिए चल रही है। अचानक उसका पैर फिसलता है। वह सीढ़ियों से नीचे गिरती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन शिशु भीम जमीन पर गिरता है, पर उसे चोट नहीं लगती, बल्कि जमीन हल्की सी फट जाती है। दासी सहमी हुई, दासी, देवी, इस बालक में अद्भुत बल है। कुंती दौड़कर आती है और आश्चर्य से जमीन की दरारें देखती है। कुंती, हे वायुदेव, आपका वरदान सच में असाधारण है। युधिष्ठिर के बाद जन्मे भीम, जो आगे चलकर पांडवों की ढाल बने, असुरों के विनाशक और धर्म की शक्ति। यही था भीम का दिव्य जन्म, वायुदेव का वरदान और महाभारत का एक स्तंभ।